तो आज हम बात करेंगे दो संख्याओं का गुणा सरल और झड़प से कैसे होता है। तो उसके लिए अब कुछ नियम है जो आपको वीडियो को आखिर तक देखने पर समझ में आ जाएगा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे दो संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। जिस दो संख्याओं का गुणा करना हो वो संख्या 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं के नजदीक हो। अब नजदीक की बात करें तो जिसका आधार 10, 100, 1000 के नजदीक हो उसको आधार मान लेते हैं। तो आधार दो कैसी संख्या हो सकती है? तो दोनों नंबर जैसे जिस दोनों का गुणा करना वो आधार से ज्यादा यानी कि 101 गुणा 105, तो ये 100 से ज्यादा हो गए। फिर 11 गुणा 11 10 से ज्यादा हो गए। तो इस ऐसे नंबर का गुणा करना हो तो उसका हम पार्ट ए में करेंगे जब दोनों नंबर का आधार ज्यादा हो। जब और दूसरी कैसे हो सकते हैं? तो आधार कम हो यानी कि 99 गुणा 99, 95 गुणा 84 यानी कि 100 से नजदीक लेकिन 100 से कम। फिर 10 से कम भी हो सकता है, 9 गुणा 7। फिर 1000 से कम भी यानी कि 872 गुणा 978, है ना। तो इस तरह के दो नंबर हो सकते हैं, 100 से ज्यादा और यानी कि 10, 100, 1000 आधार से ज्यादा और आधार से कम, जैसे 10, 100, 1000 से कम। वैसे नंबर का गुणा कैसे शॉर्टकट में किया जाता है वो हम देखेंगे। अब उसमें भाग ए की बात करें। भाग ए में क्या बोला था मैंने? जिस दो संख्या का गुणा करना उसका आधार 10, 100, 1000 से ज्यादा हो, जैसे कि 108 गुणा 103। अब 108 गुणा 103 स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले तो दो संख्याओं के गुणाकार के रूप में लिख दो, यानी कि 108 गुणा मुझे क्या लिखना है 103, मैंने गुणा के रूप में लिख दिया उसको। फिर क्या बोला है? बाजू के जितना ज्यादा हो यानी कि आधार से ज्यादा जितना हो, आधार से जितना भी ज्यादा हो उसको प्लस के चिन्ह में लिखिए। तो हमारा आधार क्या है? 10, 100, 1000, तो ये 108 है। तो 108 100 के नजदीक है तो उसका आधार क्या हुआ? 100। अब 100 से कितना ज्यादा है? तो +8 के रूप में ज्यादा है, तो वो +8 यहां लिखना है, प्लस के चिन्ह के साथ लिखना है। अब देखो 103, तो ये भी 100 के नजदीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है? +3 के रूप में ज्यादा है, तो +3 लिख दो। फिर मैंने क्या किया? क्रॉस नंबर का योग, यानी कि ये करो क्रॉस नंबर का 103 + 8 कितना हुआ? 111। अथवा आप ये दो नंबर क्रॉस भी कर सकते हो, योग तो सेम ही होगा। 108 + 3 करो, 9, 10, 11 यानी कि 111 हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, यानी कि पहले में ही लिख दिया मैंने समीकरण 1। और इन दोनों का गुणा होगा, तो 8 टाली 24, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी है ना, 11,124। इसका आंसर 108 गुणा 103। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण लेंगे तब ऐसे आपको उदाहरण में समझ में आ जाएगा। उसी तरह दूसरा नंबर लेते 105 गुणा 108। पहले तो क्या करना है? गुणा के रूप में लिख दो, 105 गुणा 108 लिख दिया। फिर क्या करना है? तो आधार से जितना ज्यादा है उसको लिख दो प्लस के चिन्ह के साथ। तो आधार क्या है इसका? 100 हो जाएगा, इसका भी आधार 100। तो 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 5 ज्यादा है, यानी कि +5 चिन्ह के साथ लिखना है। और ये कितना ज्यादा है? +8 के रूप में ज्यादा है। अब क्या करेंगे? कोई भी एक तरफ का योग करेंगे, ये ले लो या ये ले लो। 105 और 8 113, और इनका गुणा करना है। तो ये हो गया गुणा 8 × 5 = 40। ये हो गया इक्वेशन 1 वाला और इक्वेशन 2 वाला, यानी समीकरण 1 समीकरण 2। अब 11,000 आंसर क्या है? 11,340। अब कभी कभी क्या होगा, ये 2 डिजिट में नंबर नहीं आएगा, तब आगे 0 लेना पड़ेगा, अथवा ये 3 डिजिट में हो गया तो आगे प्लस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उसी तरह तीसरा उदाहरण 103 गुणा 102। तो क्या करेंगे? पहले गुणा के रूप में लिख देते 103 गुणा
102। 100 से नजदीक है, 100 से कितना, तो +3 ज्यादा है, ये 100 से नजदीक है और +2 के रूप में ज्यादा है। फिर क्या करेंगे, तो इसको योग करेंगे तो 102 और 3 105 हुआ। आप इस तरह का भी क्रॉस प्लस कर सकते हो, तो 103 और 2 वो भी 5 ही होता है। फिर इनका गुणा, तो इनका गुणा 3 2 6, तो 10 56 उसका आंसर नहीं होता है। यहाँ पे देखो एक ही डिजिट में आया, तो ये 2 डिजिट में होना जरूरी है। तो जब 100 यानी 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट में होना चाहिए इसका भी आंसर, तो 2 डिजिट में नहीं, यानी कि आगे 0 रख दिया, 105 और ये 06, यानी कि 10,506। तो तीसरे का आंसर कितना आया, 103 गुणा 102, 10,506। बहुत इजी है। उसी तरह दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, एक चौथा उदाहरण लेते हैं, 10,015 गुणा 10,020। तो 10,015 पहले लिख देते और 10,020 गुणा के रूप में लिख दिया। अब 10,015 किसके नजदीक है, 10,000 के नजदीक कितना नजदीक है, तो +15 के रूप में नजदीक है, यानी कि उसमें 10,000 में 15 ज्यादा है। उसी तरह ये 10,020, तो 10,020 में 10,000 में 20 ज्यादा है, +20। अब क्या करेंगे, क्रॉस वाले का योग, यानी कि किसी भी इस तरफ का योग करो या इस तरफ का योग करो तो सेम ही होता है। तो इनका योग करोगे तो 1035। अब इनका गुणा होता है, तो 15 2 30 और 1 0। अब हमारा नंबर कौन सा है, 10,000। तो 10,000 में कितने जीरो होते, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 ही हुए और 1 0 चाहिए, यानी कि आगे आएगा। तो इसका आंसर आया 103500300। और एक उदाहरण लेते हैं, 15 गुणा 13। ये तो बहुत इजी है, आपको आता ही है, तो फिर से कोई बात नहीं, उसको इसी तरह के गुणते, 15 गुणा 13। तो ये इसका आधार क्या हो गया, 10। तो 10 में कितना ज्यादा है, +5 के रूप में ज्यादा है। और इसका आधार क्या हो गया, 10। 10 में कितना ज्यादा है, +3 के रूप में ज्यादा है। इनका योग करो, 13 और 5 18, अथवा 15 और 3 ले लो तो भी 18 ही होता है। 5 ताली 15, 2 डिजिट में आएगा, यानी कि बराबर है। तो इसका आंसर क्या है, 18 15, 1815। उसी तरह छठा प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न ध्यान से देखना, गुणा के रूप में लिख दिया 1014 गुणा 1009। किसके नजदीक है, तो 1000 के नजदीक है। तो 1000 में कितना ज्यादा है, +14 ज्यादा है, और 1000 में कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। अब यहाँ पे नंबर देखो 1 2, यहाँ पे तो 1 ही, तो इसको पहले कंप्लीट करो, यानी कि आगे 0 लगा दो। समझ में है। अब फिर क्या करेंगे, इसका योग, क्रॉस में योग करोगे, 1009 + 14 कितना हो जाए, 1023, अथवा 1014 और 9 करो, वो भी इतना ही होता है, 1023। अब यहाँ पे गुणा करोगे, 14 गुणा 9 126। तो इसका आंसर आया 1023126। बहुत इजी हो गया, बहुत आसान हो गया। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको देख दो होमवर्क में देता हूँ, तो हम इसका आंसर आप कमेंट में डाल सकते हो। तो 104 गुणा 172, फिर 15 गुणा 12, फिर 109 गुणा 111। इसी वीडियो का भाग बी के बारे में बात करेंगे। जिस भी संख्याओं का गुणा करना हो उसका आधार 10, 100, 1000 से कम हो। क्या बोला है, कम हो, तो क्या करना है, तो सेम ही रीत है, दोनों संख्या का गुणा के रूप में ऊपर नीचे रखिए, 96 गुणा 94। अब इसका आधार क्या होगा, ये भी 100 के नजदीक है, ये भी 100 के नजदीक है, लेकिन उस आगे वाले प्रश्न में क्या था, 100 से ज्यादा था, इसमें 100 से कम है। तो 100 से कम हो, कम नंबर को लिखो, किससे, माइनस वाले चिन्ह में, कितना कम है। तो 100 में से 96 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चाहिए 100 लाने के लिए, यानी कि -4।
अब इसमें 100 लाने के लिए कितना चाहिए, +6 चाहिए, यानी सॉरी माइनस, यानी कि 100 में से इसको माइनस कर दो तो 100 में से 94 चला गया, कितना हो गया, तो 6 हो गया, यानी कि -6 ऐसे लिखो। फिर सेम ही लिखे, पद्धति सेम ही रहेगी क्या, बस इसका माइनस करना है, तब आगे वाले में ज्यादा था तो योग करना था, इसमें माइनस करना था। 94 - 4 90 हो गया, अथवा 96 - 6 करो, वो भी 90 होता है। देखो मैंने बोला है ना, दोनों की तरफ का सेम ही होता है। फिर इनका तो गुणा ही होगा, 6 चौक 24, तो इसका आंसर क्या है, 90 24। बहुत आसान है ना। उसी तरह इसे माइनस करना है यहाँ पे, तो उसी तरह 2-3 उदाहरण देखते हैं इसके। उसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, 97 × 99। अब यहाँ पे देखो, इसको भी पहले गुणा के रूप में लिख देते हैं हम लोग, तो 97 × 99। अब ये 100 के नजदीक है, तो 100 में से 97 माइनस करो, तो 100 लाने के कितने, तो 97 यानी कि 98, 99 और 100, यानी कि 3 ज्यादा चाहिए, यानी कि -3। और उसी तरह 99, 100 में से 99 मार्क करोगे, +1। अब इसको क्या करेंगे, इसका माइनस होगा, तो 99 में से 3 गए, कितना हो गया, 96। फिर इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा करोगे तो 3 × 1 3 ही होगा। अब यहाँ पे देखो, आधार क्या है, 100 में कितने नंबर होते हैं, 0 कितने होते हैं, 1 2, तो हमारे तो 0 के हिसाब से एक ही नंबर आया, तो दूसरा नंबर होना चाहिए, तो दूसरा कुछ नहीं है, यानी कि 0 होगा। 9603, इसका आंसर क्या है, 97 × 99 9603। बहुत आसान है ना। उसी तो इसकी बात करें तो उसको गुणा में रूप में लिख देते हैं, 92 98। अब यहाँ पे 100 में से कितना कम है, तो 8 कम है, तभी 100 होगा ना। और 98 में 100 लाने के लिए कितना कम है, 2। क्यों, क्योंकि इसका आधार 100 होगा, 100 के नजदीक है ना। अब इन किसी एक का हम क्या करेंगे, माइनस, तो 92 - 2 कितना हो गया, 90। अथवा 98 - 1 करो तो वो भी 90 होगा। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो 8 2 16, 2 डिजिट में आ गया, तो इसका आंसर क्या है, 90 16 9016। अब इसका 67 और 97, तो ये भी हमारा कितना है, 100 के नजदीक, और ये भी 100 के नजदीक, तो इसको 100 में से माइनस करोगे, पहले गुणा के रूप में लिख दिए, 67 × 97। अब 100 में से 67 माइनस करो, कितना हो जाएगा, तो 33, यानी कि 33 चाहिए 100 लाने के लिए, -33 लिख दिया। अब 97 यानी कि 3। अब देखो 1 2, यानी कि 2 नंबर में चाहिए, तो ये तो एक ही नंबर है, यानी कि यहाँ पे 0 रख दिया, -03। अब क्या करना है, किसी एक को माइनस कर देंगे, 97 - 33, तो हो गया 64। और इस तरफ गुणा करोगे, 33 × 9 99, तो इसका आंसर आएगा 6499 6499। प्रश्न 5वां। अब यह प्रश्न ध्यान से लिखना, 9989 × 9995, तो ये किसके नजदीक है, तो 10,000 के नजदीक है ना, 10,000 के नजदीक है, तो 10,000 से नजदीक है, तो पहले क्या करते थे, इसको गुणा के रूप में लिख देते, 9989 9995 का गुणा करना है। तो ये 10,000 से नजदीक है, 10,000 से नजदीक है, तो 10,000 में से इसको माइनस करेंगे तो वो हमारा नंबर हो जाएगा। तो 10,000 में से 9989 बात करोगे तो 10 0 में से नहीं जाएगा, यानी कि 10 में से आगे 9 हो गया, आगे 9 और ये 9, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, यानी कि 11 नंबर चाहिए 10,000 लाने के लिए, -11। और 9995 10,000 लाने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो फिर 5 नंबर ही चाहिए, तो यहाँ पे 0 आगे लिख दिया मैंने, क्यों आपको बताइए। अब यहाँ पे गुणा करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे पहले, तो इसका माइनस करो, 9995 - 11 करोगे तो 9984, ये हो गया समीकरण। या इसको माइनस करो तो भी आंसर उतना ही आएगा। अब 11 × 5 55 हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा आधार क्या है,
10,000 है ना, तो कितने जीरो होते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर हुए, तो और 2 चाहिए, यानी कि 2 जीरो रखना पड़ेगा। तो 99840055, किसका आंसर है 9989 गुणा 9995। इसी तरह के बड़े क्वेश्चन आए तो अभी गुणा करना बहुत आसान होती, तो क्या है 88 गुणा 91 लिख दिया। फिर क्या करें, बेस आधार क्या है, तो आधार 100 है ना, तो 100 से नजदीक है, तो 100 में से 88 बात करोगे यानी कि 12 हो गया, तो -12 लिख दिया। 100 में से 91 बात करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, तो 9 लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 नंबर यानी कि आगे जीरो लगना भूलना मत, और माइनस का चिन्ह, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस में माइनस होता है, 91 माइनस 12 अथवा 88 माइनस 09, आंसर तो सेम ही आएगा, तो 79। अब यहाँ पे दूसरा भाग क्या होता है, इनका गुणा, तो 12 गुणा 9 108 होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यही सेम आंसर लिख देंगे, क्या 79108, लेकिन ये तो गलत है, आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। अब देखो, तो ये हमारा आधार क्या है, आधार 100 सही है, लेकिन आपको आधार देखना है, 1 2 2 जीरो है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 नंबर तो ये हो गए, तो ये +1 0 2 जीरो से जाने हमें तो एक ज्यादा लग रहा है, तो एक ज्यादा है वो इस तरफ घात में जाएगा, यानी कि +1 यहाँ पे आएगा। जितना नंबर हो, यहाँ पे 2 नंबर हो तो यहाँ पे +2 जाता है, यहाँ पे 3 हो तो 3 जाता है, हमारे पास 1 है यानी कि +1 इस तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया 79 में से 80, और इस तरफ का बचा क्या था, सिर्फ 08 बचा था ना, 1 तो उस तरफ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 8008, 8008। उसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, तो इस तरह का एक क्वेश्चन है 112 गुना 998, ये आपको होमवर्क करना है और मुझे कमेंट में आंसर देना है। उसी तरह दूसरा एक नंबर देता हूं 95 गुना 93 और 64 गुना 99। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।